हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड के ऊपर में, क्वाड रिलेटेड सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि कॉर्नर स्टोन माना जाता है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के कंटेक्स्ट में, और खास करके जब बात चाइना को काउंटर करने के बारे में आता है। लेकिन जिस तरह से रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट, इन्होंने जिस तरह से स्टैंस रखा है और इंडिया के साथ में जिस तरीके से डील किया है, खास करके जो टैरिफ लगाया है यूएसए ने इंडिया पर, तब से एक क्वेश्चन यहां पर उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने यहां टैरिफ लगाकर इंडिया को पुश कर दिया है टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना, कि क्या अब जो चीजें शायद उतना मुमकिन नहीं होते हुए दिख रही थी, लेकिन अब शायद वो मुमकिन होते हुए दिखेगा कि वापस से रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ मिलकर काम करेंगे, और हो सकता है कि जो यहां पर प्रॉब्लम्स थे इंडिया और चाइना के बीच में, शायद वो अब नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जिस तरह से टैरिफ लगाया था, ये उन पर भारी पड़ने वाला है? और क्या क्वाड एज अ ग्रुप के ऊपर में अब क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या क्वाड इवन एग्जिस्ट कर पाएगा इन फ्यूचर की नहीं कर पाएगा? और हम सबको पता है कि आने वाले वक्त में क्वाड की जो समिट होने वाली है वो भारत में होने वाली है नवंबर महीने में। तो ऐसे में इस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि क्या यहां पर क्वाड एज एन इंस्टीट्यूशन फेल कर जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस पर्पस के लिए बनाया गया है और उसमें इंडिया एज अ की प्लेयर है, तो वो तो हो नहीं पा रहा है अब। तो आइए इन सारे डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। बट बिफोर दैट, कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर कौन सा बेटर ऑप्शन अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, सिलेबस को टाइम पर कैसे कंप्लीट करें, तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर एक फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। नाउ व्हाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर एक पिक्चर जहां पर सी जिनपिंग आपको दिख रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, एंड यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। अब ये कुछ इस तरीके से बैठकर बात कर रहे हैं। अब आप सोचोगे ये पिक्चर कब की है? देखो, ये पिक्चर वैसे पुराना है दोस्तों, ओके, ये 2019 की पिक है, लेकिन आयरनी यह है कि यह पिक्चर आपको दोबारा रिपीट होते हुए आप देख सकता है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाइना विजिट पर जाने वाले हैं। अब यहां पर क्या है कि एससीओ की मीटिंग होने वाली है चाइना में, और जिसकी वजह से 7 साल बाद वापस मोदी जी चाइना जाएंगे। अब ये एक रिमार्केबल डेवलपमेंट होने वाला है, एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। और बिल्कुल इस चीज को देखकर अगर कोई सबसे ज्यादा यहां पर दुखी रहने वाला है तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। जी, आप देख सकते हो उनके फेस को, कुछ इसी तरीके का इनका फेस बनेगा क्या? जाहिर सी बात है, क्योंकि इनके जो स्टैंसेस रहे हैं, जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया, इनके स्टैंसेस की वजह से इंडिया कहीं ना कहीं अब अपनी जो एज सच आप समझ लो कि फोकस है वो शिफ्ट कर रहा है चाइना, रशिया की तरफ में, जिसकी वजह से देखो यूएस को यहां पर ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली हैं, और ये कहीं ना कहीं जो क्वाड का कंसेप्ट है एज सच, उसको पूरी तरीके से यहां पर खत्म करके रख देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, क्योंकि क्वाड बेसिकली आज के वक्त में हम देखते हैं तो वो एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली वर्क करता है टू एक्ट अगेंस्ट चाइना मोस्टली, राइट। लेकिन अगर वो चीज यहां पर, उसमें मेजर प्लेयर कौन है? इंडिया। अगर वही चीज ना रहे यहां पर, तो डेफिनेटली इसका कोई मोटिव ही नहीं रह जाता है, इसका कोई एज सच नीड ही नहीं रह जाता है, राइट। तो यहां पर क्वाड हो सकता है फेल कर जाए एज अ ग्रुप, और इसमें एक बहुत बड़ा जो कारण बनेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप खुद बनने वाले हैं। अब देखो, जब हम क्वाड के बारे में बात करते हैं तो क्वाड स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QSD बेसिकली, ओके। नाउ द क्वाड इज एन इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम। तो ये एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम है जिसमें आपको टोटल 4 देश दिखते हैं। अगर आप मैप में यहाँ पर देखोगे तो यू हैव इंडिया, यू हैव ऑस्ट्रेलिया, यू हैव जापान एंड देन यूएसए। और मेजरली ये वर्क किस रीजन पे करते हैं? इंडो पैसिफिक रीजन, राइट, ताकि वहाँ पर बेसिकली ट्रेड हो सके, फ्री, ओपन, प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन में सब कुछ काम हो सके। तो बेसिकली इसी चीज़ों के ऊपर में यहाँ पर इनका मोटिव रहता है। एंड अल्टीमेटली देखो, ये कोई एक मिलिट्री अलियंस नहीं है, ये कोई मिलिट्री अलियंस नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, ओके। नाउ लेकिन इसका मेजर पर्पस जो है ना, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं रीजनल सिक्योरिटी और काउंटर बैलेंस करना चाइना की इन्फ्लुएंस को, स्पेसिफिकली इन दी इंडो पैसिफिक रीजन एंड साउथ चाइना सी वाला रीजन, ठीक है। तो ये इनका कहीं ना कहीं मेजर मोटिव है। अब इसके अलावा ये कई और चीज़ों पर काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करना, डिफेंस एक्सरसाइजेज यहाँ पर कंटिन्यूसली कंडक्ट करते हैं, सप्लाई चेन, क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक दूसरे के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं मेजर इनका कहीं ना कहीं इनिशिएटिव रहा है। लेकिन एज सच अगेन, जब इस ओवरऑल ग्रुप के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे और एज सच इसका कितना यूटिलाइजेशन रहा है, तो देखो अभी तक सिर्फ इस ग्रुप के अंदर में टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर बातें सिर्फ होती हैं,
लेकिन एज सच लार्ज स्केल पर यहां पर कुछ काम हो नहीं पाता है। ऑल्दो हमने प्रीवियस जब हमने टर्म देखा था डोनाल्ड ट्रंप का, तो उस वक्त में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आया था, लेकिन उसके बाद से सेकेंड टर्म में जब अभी ट्रंप के देख रहे हैं, ये ग्रुप उतना ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है। इसके अलावा देखो, जब हम क्वाड के फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो इसकी स्टैब्लिशमेंट 2007 में हुई थी, और पहली बार इस आइडिया को प्रपोज किया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, ठीक है, इन्होंने दिया था, एंड देन ही वाज फर्स्ट टू पिच द आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड इन 2007। ओके, एंड इससे भी पहले अगर हम इसके एस्पेक्ट के बारे में बात करें, इसका ऐसा ट्रेस हमें कहाँ से मिलता है, तो पहली बार इस कंसेप्ट के बारे में आइडिया मतलब जो सामने आया था, इट वॉज बेसिकली द एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज एंड 2004 सुनामी व्हेन इंडिया कंडक्टेड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर इटसेल्फ एंड नेबरिंग कंट्रीज and was later joined by US, Japan and Australia also. And that time therefore China issued formal diplomatic protest to the members of Quad. तो उसके बाद से हमने इस ग्रुप को कहीं ना कहीं एज सच फॉर्मली धीरे धीरे करके आते हुए देखा। नाउ विद रिस्पेक्ट टू ट्रम्प्स 2025 टैरिफ पॉलिसी, इसके बारे में हम अच्छे से बात कर लेते हैं। देखो हुआ क्या, हम सबको पता है कि ट्रंप ने इनिशियली रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था भारत पर 26% का, और उसके बाद से हमने देखा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे करके, एंड बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन पे इंडिया पे कम लगाया गया था। तो हमें लगा था कि ओके, ये एक अच्छा स्कोप देगा इंडियन गुड्स को यूएस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, एंड डेफिनेटली आने वाले वक्त में एक अच्छा ट्रेड डील भी हो जाएगा यूएसए के साथ में। तो ओवरऑल जो ट्रेड होगा वो यूएस और इंडिया के बीच में अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं रिलेशन और भी ज़्यादा बेटर होगा, ट्रेड और भी ज़्यादा बेहतर होता जाएगा, बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमें होते हुए दिख रहा था। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो एज सच ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट इकोनॉमिक एजेंडा है, तो इन्होंने उसके तहत से सबसे पहले तो अगस्त तक कहीं ना कहीं 25% टैरिफ एज सच इंडिया पर लगाया था, ठीक है, उससे वापस हटाकर 26% को हटाकर। और फिर क्या किया इन्होंने कि बाद में 25% एडिशनल टैरिफ और इंक्लूड कर दिया, ये कहकर कि देखो इंडिया जो है ना, ये तो परचेस करता है रशियन ऑयल, ये वही रशिया है, व्लादिमीर पुतिन है, जो कहीं ना कहीं काफी सारे लोग जो यूक्रेन में मारे जा रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं। और क्योंकि इंडिया यहां पर फाइनेंशियली इनडायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है रशिया को, तो इंडिया भी तो इंगेज है इन सारी चीजों पे। तो यहां पर क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल परचेज करता है रशिया के साथ, इंडिया बहुत ज्यादा एज सच ट्रेड में इंगेज है, यहां पर अपनी एज सच जो ओवरऑल डिफेंस इक्विपमेंट है वो परचेज करता है रशिया से, तो हम यहां पर एज अ पेनाल्टी 25% और ऐड करते हैं इंडिया के ऊपर में, ये ट्रंप का कहना था। और भी कई सारे यहां पर स्टेटमेंट्स ट्रंप के साथ मतलब उनके तरफ से लगातार आता रहता है, तो वो हमेशा अपने खुद के सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें यहां पर हो जाती हैं। अब यहां पर क्या होता है कि ओवरऑल इसके बाद इंडिया ने यहां पर जवाब देना स्टार्ट किया। इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि देखो यहां पर जब बात आ रहा है रशिया के साथ में ट्रेड इंगेजमेंट का, ये तो यूरोप भी यहां पर कनेक्टेड है एनर्जी के थ्रू, राइट। ये चीज आपको यहां पर यूएसए खुद भी एज सच फर्टिलाइजर एंड इवन जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनके उस कंटेक्स्ट में भी यहां पर कहीं ना कहीं जो सस्ते यूरेनियम एंड ऑल दैट है वो खरीदता है। तो ये चीज हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यूएस का ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, राइट। तो ये इंडिया ने भी पॉइंट रखा था। फिर उसके बाद में एज सच डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं, और फिर इन्होंने यहां पर फिर से अगेन यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द फार्मिंग सेक्टर एंड ऑल दैट, कि यहां पर मोदी जी अपने फार्मर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो वो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉइंट था यहां पर कि फॉर मोदी इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, कैटल रियरर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर पैरामाउंट। तो इस तरह का स्टेटमेंट यहां पर डोनाल्ड ट्रंप फिर देना स्टार्ट कर देते हैं। और जाहिर सी बात है ये सब कुछ समझ में आता है कि आज यूएस कैसे भी करके अपनी जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसको सस्ते दाम पे इंडिया पे डंप करना चाहता है। तो इससे ये चीज़ क्लियरली समझ में आता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें होते हुए दिखती है, और ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि क्यों आखिर इंडिया का जो फॉरेन स्पेसिफिकली हम जब रिलेशन देखते हैं या फिर जब हम फॉरेन पॉलिसी देखते हैं वो कहीं ना कहीं टिल्ट होते हुए हमें दिख सकता है, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू चाइना एंड रशिया। ओके, क्योंकि यूएस इस तरह की इनिशिएटिव्स यहाँ पर ले रहा है, जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान के आसिम मुनीर को इन्वाइट किया जा रहा है। तो ये इस तरह का इवेंट जब होता है तो डेफिनेटली जो ट्रस्ट है वो तो ब्रेक करता ही है। तो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि क्यों ओवरऑल यहां पर इंडिया इस तरह की शिफ्ट ले रहा है ना। जब हम इंडिया की ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट को समझते हैं तो यहां पर इंडिया ने काफी अच्छे से ओवरऑल प्रैग्मेटिक तरीके से अडॉप्ट किया है एक हम अगर कहें यहां पर ऐसा नेगोशिएशन, रिटेलिएशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के कंटेक्स्ट में ये तीनों चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम एट द सेम टाइम एलएसी कंट्रीज को भी फोकस कर रहे हैं, हम एट द सेम टाइम यहां पर जो एशियान नेशंस हैं उनको भी यहां पर कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यहां पर हम अफ्रीकन यूनियन को भी साथ ला रहे हैं। ओवरऑल ग्लोबल साउथ को कहीं ना कहीं हम इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एज सच ओवरऑल लॉन्ग रन में यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाला है। तो यहां पर जब हम इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं तो ऐसे में हम यहां पर जब क्वाड के कंटेक्स्ट में आते हैं तो फिर क्वाड यहां पर जिस बुनियाद के साथ में खड़ा था वो कहीं ना कहीं हमें यहां पर हटते हुए दिख रहा है, राइट। तो डेफिनेटली यहां पर इंडिया का रिएक्शन क्लियर है
जो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किया पहले। एंड क्वाड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बात करें तो डेफिनेटली ट्रम्प की इस डिसीजन के बाद में जो क्वाड एलियंस एंड इवन अगर हम जापान के रेस्पेक्ट में भी बात करते हैं, क्योंकि जापान पर भी टैरिफ लगाया गया है, तो ओवरऑल यहाँ पर जो रिलेशन है आपस में क्वाड कंट्रीज के बीच में, तो ये हमें टूटते हुए दिख सकता है और इसके बदले में एक एशियन ट्रेड ब्लॉक हमें बनते हुए दिख सकता है। इसकी भी पॉसिबिलिटी आज के वक्त में दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा, आपके ख्याल से इंडिया का जो अभी करंट स्टैंड है चाइना और रशिया के साथ जाना, ये कितना हद तक सही है, राइट? आप कमेंट्स में अपनी ओपिनियन दीजिएगा और ओपिनियंस अगर वैलिड होंगे तो डेफिनेटली विल गिव हार्ट फ्रॉम आवर साइड। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ओवरऑल कंटेक्स्ट लेक्चर। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए, इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए, एनालिसिस के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।